चुके हैं बाराबंकी से आशु चौधरी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी भी हैं। आशु चौधरी जी, आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि लॉकडाउन की वजह से किसानों और मजदूरों को जो दिक्कतें आई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको बता दें कि सबसे पहले तो मैं के न्यूज के सभी भाइयों और सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं, सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। किसानों और मजदूरों के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी कमर टूट गई है। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे जो उत्पादन है, फल और सब्जी खेतों में सड़ गई है और उनकी जो लागत रही वो नहीं निकल पाई है। सरकार उस पर नहीं ध्यान दे रही। अभी जो हमारे खेतों में गेहूं बोया हुआ था, उस पर जो है प्राकृतिक आपदा हुई, दो बार हुई, ओले पड़े, उससे हमारी पूरी फसल लगभग बर्बाद हो गई। सरकार को एक बार हमारी तरफ देखना चाहिए, हमारे किनको मुआवजा दिया जाए। फसल बीमा किस लिए होती है? जब हमारी फसलों की बर्बादी हो तो फसल बीमा हमें लाभ देगी, लेकिन कोई भी सरकार, ना ही प्रदेश सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और ना ही केंद्र सरकार ने ध्यान दिया कि किसानों के खेतों का जो आकलन करके उनको उचित मुआवजा दिया जाए, फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। किसान भी शांत रहा, चूंकि लॉकडाउन था। पूरा देश जो है सरकार के कहने पर लॉकडाउन में घर पे बैठ गया। उसने कहीं कोई वो नहीं कि किसान, और आपने देखा कि देश के अंदर कई ऐसे युवा भाई हैं जिन्होंने रोडों पर निकलकर लोगों की मदद की है। एक विश्व बंधुत्व की जो भावना होती है उसको लोगों को दिखाया है। लेकिन सरकार जो है, जैसे अभी आपने देखा कि 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने आर्थिक मदद के लिए देश में दे दिया। आप बताइए उससे कौन लाभान्वित हुआ है? जी, किसी एक आदमी को लाभ मिला है? लगातार 90,000 करोड़ रुपए आपने बिजली विभाग को ट्रांसफर कर दिया। एक किसान मजदूर का बिजली का बिल माफ हुआ हो? जी। आप बता दीजिए, कोई आंकड़ा है इनके पास? ठीक। उसके बाद हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो निजी विद्यालय हैं, ये किसी गरीब आदमी के नहीं है निजी विद्यालय, इनमें 3 माह की फीस माफ कर दी जाए। उस पर ध्यान नहीं, किसानों पर ध्यान नहीं, मजदूरों पर ध्यान नहीं, आमजन पर ध्यान नहीं, तो सरकार क्या कर रही है? जी आशु जी, मैडम ये आपदा ही है, ये देश पर आपदा है। ये चुनाव नहीं आया देश में। अगर चुनाव आया होता तो ये सरकारें हमारे गांव तक जाती, हमारे घरों तक जाती, हमारी हर एक दिक्कत परेशानी को देखती। लेकिन ये आपदा है तो ये अपने बंद एसी कमरों में बैठकर बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े बजट पास कर रहे हैं। आशु जी, सरकार किसानों, मजदूरों और हालातों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को? सबसे पहले आपको बता दें, जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को जवानों और किसानों ने संभाला था। जी, आपको बता दें, भारत सरकार को सबसे पहले समस्त भारत देश के किसान भाइयों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देना चाहिए, बिजली का बिल माफ कर देना चाहिए। फिर आ जाइए आप, लॉकडाउन की वजह से गांव में बंद कमरों में नहीं देख पाएंगे। आप गांव जाइए तब आपको दिखाई पड़ेगा कि आमदन की दिक्कत क्या है। आपको बता दें, देश की लगभग 26 करोड़ आबादी ऐसी है जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर है इस समय। और आपको बता दें, जो जैसे अभी जो विद्यालय खुले हुए थे तो बहुत सारे गरीब बच्चे जिनको जो है स्कूलों में खाना मिलता था, वो 2 रोटी से जो है दूर हो गए हैं। स्कूल खोलने की इनको सूझ नहीं आई। दारू की दुकान खोलनी जरूरी थी, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी जेब खाली हो रही थी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं फिर भी जो है एक बात कहना चाहूंगा कि सभी प्रदेशों में, हमारा प्रदेश का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को सोचना चाहिए कि समस्त किसानों का कर्ज माफ करे और बिजली का बिल माफ करे। 3 माह का जो भी निजी विद्यालय हैं वो अपनी जो संपूर्ण फीस माफ कर दें। अब आपको बता दें, छोटे जैसे शहरों में आप देख लीजिए, गरीब बच्चे, जैसे किसान के बेटे आते हैं, मजदूर के बेटे आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए, रेंटर रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। मकान मालिक लगातार दबाव बना रहे हैं। कैसे देंगे वो पैसा? क्या घर में कोई मशीन तो लगा नहीं रखी उन्होंने, पैसा कहां से आएगा उनके पास? उस पर ध्यान दे। लेकिन कुछ ऐसे जो है मकान मालिक हैं जो रेंट पे निर्धारित, तो उनसे आप पैसा ले लें। इस तरह की व्यवस्था करे सरकार। अब रही बात किसानों की, हमारी मांग थी शुरू से, हमारे संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग का गठन होने से संपूर्ण किसान जो है खुशहाल हो जाएगा। इसी कृषि प्रधान देश में 72 साल आजादी के हो गए, लेकिन किसी भी सरकार ने
चाहे वो मौजूदा सरकार रही हो या पूर्व सरकार रही हो, किसी ने किसानों की तरफ देखा ही नहीं। सिर्फ किसान की याद तब आई है जब चुनाव आया है देश में। आपदा के समय अब किसानों की कौन सुनेगा? इस समय सबसे पहले जब देश बंद हो गया लॉकडाउन में, कोई किसी की पूछने वाला नहीं था, तब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि हमारे देश का कोई नागरिक भूखा ना सोए। जी, किसान अपना फर्ज निभाने से कभी नहीं हटा है। धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसान और जवान, आपको बता दें, आपने देखा होगा अभी जी, चौराहों पर जवान भाइयों ने, अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम ने, सफाई कर्मी ने अपना फर्ज निभाया है। लेकिन ये राजनेता, ये भ्रष्ट राजनेता, इनकी गलत नीतियों का कारण है आज जो गरीब मजदूर परेशान है। आजादी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो देश की भ्रष्ट नेताओं ने उठाया है। इनके बारे इनकी संपत्ति की जांच कराइए तो पता चलेगा कि कौन अमीर हुआ है। हम तो आज भी गुलाम हैं, किसान मजदूर आज भी गुलाम है। वो आजाद कहाँ हो पाया है? वो तो इनकी गुलामी आज भी कर रहा है। जी जी, आशु जी, किसानों और मजदूरों की लगातार जो आर्थिक स्थिति गिरती चली जा रही है, क्या लगता है आपको, क्यों इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है? सुधार मैडम की सबसे बड़ी बात यह है कि सुधार हमारा कहाँ होगा? हमने वोट दिया तो विधायक बने, तो विधानसभा पहुंच गए, हमने वोट दिया तो सांसद बने, संसद भवन पहुंच गए। लेकिन किसी भी संसद भवन में, किसी भी विधानसभा, कुछ ऐसे विधायक हैं, कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने किसान और मजदूर के मुद्दों पे बात की है। वरना सब तो वहां जाते हैं, फ्री का खाना खा के घर चले आते हैं। किसी ने कभी किसान मजदूर की तरफ देखा नहीं है। सिर्फ जब इनका एजेंडा आता है तो उसमें लिखा जाता है किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, मजदूरों के लिए वो करेंगे। जी आशु जी, बिल्कुल। आप ये बता दीजिए, भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, इनकी जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पर नहीं है। जी आशु जी, योजना धरातल पर नहीं है, सब फ्लॉप इनकी योजनाएं हैं। जी आशु जी, तो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। जी, जिलों में ये सब अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। जी आशु जी, तो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, किसानों की सहायता की जरूरत है, और लगातार जो आर्थिक स्थिति गिरती चली जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।